भारत माता की। मुझे पार्टी ने कहा गया कि आपको फतेहाबाद चुनाव में जाना है, तीनों विधानसभाओं में मुझे काम करना है, हमें आपकी सेवा के लिए भेजा है। अभी भाई वेद जी आपको एक बात कह रहे थे, 14 साल भाजपा के, 10 साल भाजपा के, 10 साल कांग्रेस के। जब आप तुलनात्मक बात करेंगे, मैं कहूंगा और पहले 10 साल की बात अगर आप करेंगे, कांग्रेस के 10 साल में या पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान है, आजकल गूगल पर सब कुछ मिल जाता है, गूगल बाबा सब कुछ बता देता है। कांग्रेस के 10 साल में घोटालों के सिवाय आपको कुछ नहीं मिलेगा। हर रोज घोटाले मिलते थे, रोज घोटाला, डेली घोटाला। आज कोयला खा गए, आज पेट्रोल पी गए, आज खेल के मैदान में, आज कफन खा गए। ये डेली का धंधा था घोटालों का। ऑन रिकॉर्ड आप जब जाएंगे, सर्च करेंगे, वो घोटाले आपके सामने आएंगे। और 10 साल माने मोदी जी के राज में मंत्री की बात अलग है, एक सांसद पर भी किसी की हिम्मत नहीं को उंगली उठा दे, ईमानदारी से एक राज दिया है, ऐसा राज दिया। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, उस महापुरुष को याद किए बिना नहीं भूल सकता मैं। जब भाजपा की बात आती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, यहां जितने भी किसान खड़े हैं, 99% किसानों के पास केसीसी कार्ड है। 3 लाख रुपए तक 3% पर 3 लाख रुपए तक किसान 2 रुपए सैकड़ा और 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लेकर के फसल के टाइम में खाद और बीज खरीद के लाता था। अटल जी ने आपकी पीड़ा को देखा, समझा कि किसान जो जमीन का सीना चीर करके अन्न पैदा करता है, अन्नदाता है, इस अन्नदाता को इतनी पीड़ा होती है, इसकी कुछ मदद करनी चाहिए। मदद की और आपको केसीसी कार्ड दिए। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास अपनी फैक्ट्री पर, अपनी जमीन पर लोन लेने का अधिकार होता था, लेकिन किसान को यह हक नहीं था कि वो अपनी जमीन पर लोन उठा सके। यह काम अगर किसी ने किया तो अटल जी ने किया। साथियों, मैं शहीद की बात कर रहा था। मैं जिस जिले से 2 बार सांसद रहा, सीकर, 432 शहीद हुए हैं। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जिस पंचायत में शहीद की प्रतिमा नहीं हो। और मेरे पास झुंझुनू है, वहां 850 शहीद हुए हैं। चूरू में 250 शहीद हुए हैं। अकेले शेखावाटी के अंदर लगभग 2000 नौजवानों ने देश के लिए कुर्बानी दी। जब देश की सीमा पर हमारा कोई लाडला काम आता था, अपना बलिदान देता था, तो एक लोहे की पेटी में एक डेथ सर्टिफिकेट और एक जोड़ी कपड़े डाल के उसके घर एक सिपाही लेकर आ जाता था। माता पिता माथा पकड़ के रो के रह जाते थे कि हम अपने लाडले के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। अटल जी ने पीड़ा समझी और अटल जी ने कहा कि देश के लिए जो सर्वस्व लुटा देता है, क्या देश उसके डेड बॉडी को, उसके शव को उसके घर तक नहीं पहुंचा सकता? और अब जब देश की सीमा पर लड़ने वाला, शहीद होने वाला नौजवान, जब उसका शव गांव में आता है, तिरंगा यात्रा निकाल करके और सेना की टुकड़ी और पुलिस की टुकड़ी उसको सलामी दे करके उसका सम्मान करती है, शहीद तो बेटा जाता है। अटल जी ने कहा कि मां को बेटा नहीं दे सकते, पिता को बेटा नहीं दे सकते, पत्नी को पति नहीं दे सकते, बहन को भाई नहीं दे सकते, बच्चों को पिता नहीं दे सकते, लेकिन सम्मान दे सकते हैं। और वो सम्मान अटल जी ने दिया। जमीन देने का प्रावधान किया, पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी देने का प्रावधान किया और 1 करोड़ रुपए उसको देने का प्रावधान किया। वो परिवार जिसका लाडला देश के काम आता है, आज वो सम्मान पूर्वक गांव में जीवन दे सकता है। ये रेस्पेक्ट, ये सम्मान अगर किसी ने दिया तो अटल जी ने दिया। युद्ध तो पहले भी हुए, 62 में लड़ाई हुई, 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, और उसके साथ साथ में आंतरिक दृष्टि से क्या देश में शहीद नहीं हुए? कहा थे कांग्रेस के लोग, क्यों नहीं याद आए देश के लोग, नौजवान क्यों नहीं याद आए शहीद? क्या केवल गांधी परिवार ही था तुम्हें सम्मान देने के लिए?
और कोई व्यक्ति नहीं था। अटल जी की सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न दिया, चौधरी चरण सिंह जी को मोदी जी की सरकार ने भारत रत्न दिया। ये किसान और मजदूर की बात करने वाले लोग कहां थे? चरण सिंह जैसा व्यक्ति, उसको भारत रत्न नहीं दे पाए, भारत रत्न हमने दिया। स्वामीनाथन की बात आई, जिसने किसान के लिए काम किया, उसको भारत रत्न दिया, तो हमने भारत रत्न दिया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, चाहे वो शहीदों का सम्मान है, चाहे वो हमारे देशभक्तों का सम्मान है, बुजुर्गों का सम्मान है, अगर ये किसी ने दिया तो भाजपा ने दिया। और मोदी जी की सरकार आने के बाद आप सभी साथी खड़े हैं। हमारे भाई कहते हैं यहां पर कि साहब आपको फसल पर एमएसपी देनी चाहिए। मैं इनसे कई बार पूछता हूं, क्योंकि मुझे पूरे देश में जाने का मौका मिलता रहा और दुनिया के भी 62 देशों में गया हूं। बंगाल के अंदर कांग्रेस ने 30 साल राज किया, कम्युनिस्टों ने 27 साल राज किया और ममता को 13 साल हो गए। एक मंडी, सिंगल मंडी बंगाल में नहीं है। जब मंडी नहीं होगी तो किसान को एमएसपी कहां मिलेगी? हमें ज्ञान देते हो और तीनों पार्टियां कहें। अब कश्मीर के अंदर फारूक बता रहा हूं आपको, आपके इस ढाबी में तो रेत के धोरे थे। आज मैं आश्चर्यचकित था कि यहां पर आज चावल उग रहा है। मैं इधर से चल के आते थे हम दरौली से, चूड़ी होकर के, इधर होकर के, चूड़ी होकर के, यार रेत के टीपे टीपे थे, जीप नहीं जा सकती थी। बस की बात तो दूर की थी, कहां थी सड़कें? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना लेके आए और प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ा। आज गांव गांव में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ, इसका जनक अगर कोई था तो अटल जी थे। मैं 73 से 80 इस इलाके में रहा हूं, एक एक गांव में घूमा हूं। कहां थी सड़कें, कहां थी बिजली, कहां थी नहरें, कहां थे ट्यूबवेल? बताइए कहां थे? इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अटल जी का स्वप्न था, आज सड़कों के जाल बिछ गए। 4 लेन, 5 लेन, 8 लेन, 12 लेन, हम 2.5-3 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाते हैं। अगर ये काम किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, लोग कहते हैं साहब आपने क्या किया?